तफसीलात हम लोगों ने पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के बारे में, वो सारी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी। ठीक है, ये आजमाइश जब ख़त्म हुई तो मुसलमानों के लिए एक कामयाबी का दौर जो है, कामयाबी का ज़माना शुरू हुआ था। और कामयाबी के इस ज़माने की शुरुआत हुई थी किस वाक़े से? वाक़े मेराज से। किस वाक़े से? मेराज से। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि ये वाक़या जो है वो नबूवत के 12वें साल में हुआ था। नबूवत के 12वें साल में ये वाक़या पेश आया था। इस वाक़े को मेराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेराज के मायने हैं बुलंदी की तरफ जाना, ऊपर की तरफ चढ़ना। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सातों आसमानों का उनको सफ़र करवाया गया था, वसल्लम की मुलाकात हुई थी, तो इसलिए इसको मेराज कहा जाता है। अब इस वाक़े से एक रात पहले जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ के सो रहे थे। जैसा कि आपने भी अभी मुझे बताया काफ़ी बच्चों ने कि वो रात को जो है इशा की नमाज़ पढ़ के सो रहे थे, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए, उनको नींद से जगाया और उन्हें जो है वो जमजम के कुएं के पास ले गए। वहाँ ले जाकर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र के लिए एक सवारी भेजी गई और इस सवारी का नाम है बुराक। क्या नाम है? बुराक नाम है। ये जो है हवा में उड़ने वाला एक घोड़ा है और जो इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। इस सफ़र के लिए जो सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई वो बुराक थी और इस पर बिठा के जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस जो है वो ले जाया गया। वहाँ पर जब बैतुल मुक़द्दस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ पहुँचे तो वहाँ पर जो है वो तमाम अंबिया कराम जो है वो पहले से मौजूद थे, पहले से वहाँ जमा थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ से पकड़ के खड़ा किया और इमामत करवाई। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी और आप वसल्लम की इमामत में तमाम अंबिया कराम जो वहाँ पे जमा थे उन्होंने वो नमाज़ अदा की। इस नमाज़ को पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेराज के सफ़र के लिए निकल गए थे, आसमानों की सफ़र के लिए निकल गए। अच्छा, जो सबसे पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो उनकी मुलाकात हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। किससे हुई? पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुई और यहाँ पर इस आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाब और अज़ाब के बारे में बताया गया। बारे में बताया गया। चलिए, दूसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हज़रत ईसा और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से। किससे मुलाकात हुई? और तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। ठीक है, चौथे आसमान पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। ठीक है, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जो है वो हुई थी। अब इन 6 आसमानों का जो सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो बुराक पर बैठकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन है? तमाम फरिश्तों के सरदार। कौन है? तमाम फरिश्तों के सरदार। उनके साथ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम सफ़र जो है वो 6 आसमानों तक जो है वो किया था। 7वें आसमान पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो वहाँ पर एक मुकाम है सिदरतुल मुंतहा के नाम से। किस नाम से? सिदरतुल मुंतहा। क्या है सिदरतुल मुंतहा? पता है किसी को? सिदरतुल मुंतहा जो है वो एक मुकाम है, वहाँ पर 7वें आसमान पर एक दरख्त है बेर का। बेर का फल होता है ना, एक दरख्त है बेर का, उसको उस मुकाम को कहा जाता है सिदरतुल मुंतहा। ये 7वें आसमान पर मौजूद है और इस मुकाम तक पहुँचकर जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी इस मुकाम से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। 7वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफ़र किया वो बिल्कुल तन्हा सफ़र किया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इस आसमान पर किससे हुई थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। किससे हुई थी? अल्लाह ताला से। 7वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। उन्होंने देखा कि एक अज़ीमुश्शान महल जो है वो इस आसमान पर बना हुआ है और उस महल का नाम है बैतुल मामूर। इस महल को कहा जाता है बैतुल मामूर। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। किससे हुई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। इस महल आसमानों पर जो है वो पहुँच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम से मिले, सवाब और अज़ाब के बारे में पता चला। सिदरतुल मुंतहा का मुकाम आपको पता चल गया कि क्या मुकाम है। अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत करीब आ चुके थे। अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे अहकामात दिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, जिसमें सबसे पहले और सबसे ज़रूरी क्या है कि इस वाक़े में मुसलमानों पर क्या चीज़ फ़र्ज़ की गई? नमाज़। 5 नमाज़ें जो है वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा जो है वो दिया गया। इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए थे उसमें सबसे पहला हुक्म कि अल्लाह ताला एक है और इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ताला के अहकामात में से जो सबसे पहला हुक्म है कि अल्लाह ताला एक है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। दूसरी बात कि अपने वालिदैन, मुसाफिरों, यतीमों, हर किसी के साथ उसके सलूक से पेश आना है मुसलमानों को। ठीक है, फजूल खर्ची और कंजूसी से बचना है। ना तो बिल्कुल फजूल खर्च हो जाए कि बहुत ही ज़्यादा खर्च कर दिया और ना ही बिल्कुल कंजूस हो जाए कि कुछ भी खर्च नहीं किया जा रहा है। इस फजूल खर्ची से और कंजूसी से बचने का हुक्म भी दिया गया। इसके अलावा औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करने का हुक्म जो है वो दिया गया। मैंने आपको इस्लामियत का जब हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे मैंने आपको तब भी बताया था कि औलाद को जो है वो पुराने ज़माने में दौरे जहालत में जो है वो कत्ल कर दिया जाता था,
کیوں قتل کیا جاتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ پالنے کے ان کے اخراجات اٹھانے کے جو ہے وہ ضرورت جو اپنی اولاد کی پوری نہیں کر سکتے تھے، تو وہ اس ڈر سے کہ کس طریقے سے پالیں گے وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ قتل کر دیا کرتے تھے. یہ بات بتائی تھی میں نے آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے واقعہ معراج میں اس بات کا حکم دیا کہ مفلسی کے ڈر سے، مفلسی مطلب غریبی کی وجہ سے آپ اپنی اولاد کو قتل نہیں کر سکتے. آپ کو منع کر دیا گیا کہ کسی بھی وجہ سے چاہے کچھ بھی وجہ ہو آپ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ اولاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے. بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی. جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں ان سب سے بچنے کے لیے جو ہے وہ تاکید کی گئی. اس موقع پر جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا وہ تحفہ کون سا ہے؟ پانچوں نماز. پانچوں نمازیں مسلمانوں پر جو ہے وہ فرض کر دی گئی. کون کون سی نمازیں ہیں؟ عشاء. اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو پر نازل کی گئی، اور ان آیات میں جو ہے وہ ایمان مکمل ہونے کے بارے میں بتایا گیا. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی جو ہے وہ نازل کی گئی. تو یہ تھا واقعہ معراج. معراج کا سفر سدرۃ المنتہا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک مقام ہے. یہ کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر. کہاں پر ہے یہ مقام؟ 7ویں آسمان پر. 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے. اب سمجھ میں آیا واقعہ معراج کیا ہے؟